बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वैसे छात्र जो बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, अब चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 की बात करें या 9 10 11 और 12 क्लास की बात करें, यानी जो बच्चे अभी 2025 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाले हैं उनकी भी बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे बच्चों के लिए बिहार के शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ा निर्देश इंस्ट्रक्शन आया है और वो जुड़ा हुआ है अपार आईडी से। अपार का मतलब क्या होता है? APAAR। ये जो अपार आईडी है ये क्या होता है? अपार आईडी क्या है, इसका जनरेशन कैसे होगा, अपार आईडी कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, और इस अपार आईडी को जनरेट करने के लिए, आईडी को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बच्चों को क्या करना होगा, इसके फायदे क्या हैं, अगर कोई नहीं बनाए तो क्या होगा। क्योंकि बिहार के शिक्षा विभाग ने 9 नवंबर 2024 को एक निर्देश जारी कर दिया पूरे बिहार के सारे जिले के शिक्षा पदाधिकारियों को कि भाई अपने अपने जिले के अंदर आप सब जो बच्चे हैं, चाहे वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ते हों, उनका अपार आईडी जनरेट करना है। अब मैं पहले आपको बता दूं कि ये अपार आईडी है क्या। देखिए, अपार आईडी जो है ना एक नेशनल आईडी है और इस नेशनल आईडी का यूज़ यानी अगर इस्तेमाल उपयोग की बात करें तो ये आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को संग्रहित रखने, एक जगह इकट्ठा रखने का काम करता है। जैसे अभी देखिए ना कि आपको अगर कहीं पर भी एक स्कूल छोड़ करके दूसरे स्कूल में जाना होता है या फिर स्कूल से कॉलेज में जाना होता है, यानी जब आप अपने संस्थान को बदलते हैं, इंस्टीट्यूट को बदलते हैं, तो उस वक्त आपसे टीसी भी मांगी जाती है, एसएलसी भी मांगी जाती है, सीएलसी भी मांगी जाती है। कभी कभी जब बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी चेंज होता है तो आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। अब उस वक्त आपको इन सारे सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी जमा करनी पड़ती है नए संस्थान में, नए इंस्टीट्यूट में, अगर आप एक स्कूल को छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में जा रहे हैं या फिर कॉलेज में जा रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। लेकिन जब आपका अपार आईडी जनरेट हो जाएगा ना, तो आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके कागजात हैं, वो सब आपके अपार आईडी में लिंक रहेंगे, क्योंकि आपका अपार आईडी ऑटोमेटिक डिजी लॉकर से लिंक हो जाएगा। और डिजी लॉकर के बारे में आप जानते होंगे कि भाई डिजी लॉकर ये आधार से जुड़ा हुआ एक ऐसा सर्विस है जिसमें आपके मैट्रिक इंटर का मार्कशीट या जितने भी एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आपके पास गाड़ी है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका बीमा यानी इंश्योरेंस का पेपर, जितने भी पेपर्स हैं वो सारे डिजी लॉकर में सेव होते हैं। ये अपार आईडी भी ऑटोमेटिक आपके डिजी लॉकर में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब जब अपार आईडी बन जाएगा तो आपको एडमिशन कराने के लिए, कहीं भी अगर एडमिशन कराते हैं, कोई स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं या फिर कहीं कोई नौकरी करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो डॉक्यूमेंट के लिए अब सामने वाले को आपको पूरा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस फॉर्म में जिस चीज़ का भी फॉर्म भर रहे हो, चाहे वो एडमिशन फॉर्म हो, चाहे स्कॉलरशिप का फॉर्म हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो या फिर कहीं पर ट्रांसफ़र लेना हो, कंपटीशन एग्जाम में भाग लेना हो, उस फॉर्म में एक कॉलम मिलेगा अपार आईडी का, उसमें आप अपना अपार आईडी लिख दीजिएगा और सामने वाले संस्थान को, चाहे वो एग्ज़ाम फॉर्म हो, चाहे किसी स्कॉलरशिप का फॉर्म हो या फिर चाहे नौकरी का फॉर्म हो, वैकेंसी हो, बहाली हो, कुछ भी हो, आप जैसे ही अपार आईडी डालिएगा, आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, मैट्रिक इंटर का मार्कशीट हो या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो, हर एक चीज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ उस अपार आईडी से सामने वाले संस्थान को मिल जाएगा और वो आपके सारे डिटेल्स को, सारे एकेडमिक चीज़ों को देख सकेंगे, उसके हिसाब से आपको ऑथेंटिकेट कर सकेंगे, जाँच सकेंगे कि हाँ भाई ये बच्चा सारी चीज़ों का, सारे जो क्वालिफिकेशन है उनको ये अपने पास धारित करता है कि नहीं, उसका क्वालिफिकेशन हमारे इस नियम के अनुसार है कि नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अपार आईडी कैसे बनेगा। बच्चों का 1 से 12वीं क्लास तक के बच्चों की मैंने बात की, तो ये अपार आईडी आप खुद से नहीं बना सकते, स्वयं बच्चों का नहीं बन सकता अपार आईडी। अभी तक जो हम देखें अगर, तो ये आपके स्कूल और कॉलेज को बनाने का अधिकार दिया गया है। और इसके लिए नियम क्या है ना कि जो आपने यूडाइस प्लस का नाम सुना होगा, यूडाइस प्लस एक नेशनल, पूरे देश के लिए एक जो है ना पोर्टल है जिसपे पूरे देश के सभी राज्यों के सभी जिलों के सभी सरकारी स्कूल कॉलेज का डेटा, आंकड़ा मौजूद होता है, कितने बच्चे हैं वहाँ, कितने वहाँ टीचर हैं, सब कुछ। तो आप सभी का भी, आपने भी अगर कहीं किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिया है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका भी नाम जो है वो यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऑलरेडी आपके स्कूल कॉलेज ने एंट्री करके रखा होगा। तो यूडाइस प्लस पर जिन बच्चों का नाम आधार कार्ड के साथ एंट्री किया हुआ है और उनके आधार कार्ड और उनके यूडाइस प्लस और उनके जो स्कूल कॉलेज में नाम है, अगर वो सारे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अगर ये 3 चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, तो स्कूल और कॉलेज चाहें तो लॉगिन करके ऐसे बच्चों का अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं।
सकते हैं। आपको नहीं बनाना, ये आपके स्कूल कॉलेज को बनाना है। और मैंने अभी भी कहा कि बिहार के क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी जो स्कूल कॉलेज हैं सरकारी, सबको निर्देश दिया गया कि अपने अपने यहाँ जितने भी बच्चे यूडाइस प्लस पर जिनकी एंट्री हो चुकी है, नाम चढ़ चुका है, उनका अपार आईडी जनरेट करें। तो बच्चों का अब अपार आईडी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये अपार आईडी जनरेट करने से पहले आपका स्कूल, आपका कॉलेज आपसे मांगेगा एक कंसेंट फॉर्म, यानी उसको हम सहमति पत्र कह सकते हैं। आपसे एक कंसेंट फॉर्म मांगा जाएगा और ये कंसेंट फॉर्म क्या होगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको आपका अपना नाम होगा, गार्जियन का नाम होगा, गार्जियन साइन करके देंगे कि हाँ भाई हम अपने बच्चे के अपार आईडी को जनरेट करने के लिए सहमत हैं। और ये साइन करके इस पेपर पर जब आपके गार्जियन इसको भर के साइन करके अपने स्कूल कॉलेज में दे देंगे जहाँ पर आपका एडमिशन है, तो आपका स्कूल और कॉलेज वो आपका अपार आईडी जनरेट कर देगा। और अगर आपका नाम, स्कूल का नाम कुछ और है, आपके आधार कार्ड में नाम कुछ और है, या डेट ऑफ बर्थ में अंतर है, या फिर जेंडर में अंतर है, मेल फीमेल में अंतर है, तो उसको सुधार करके स्कूल को ये अपार आईडी जनरेट करना होगा। और अगर सब कुछ मैच कर रहा है तो ऑटोमेटिक जो है ना, बस 1-2 क्लिक करने के बाद आपका अपार आईडी जनरेट हो जाता है। तो आपको नहीं करना है, आपके स्कूल कॉलेज को करना है। अब रही बात कि अगर कोई बच्चा अपार आईडी जनरेट ना करे, तो अगर वो सहमति ना दे, अगर वो जो कंसेंट फॉर्म मैंने आपको अभी बताया, ये अगर कंसेंट फॉर्म भर के ना दे, तो जाहिर सी बात है कि स्कूल कॉलेज वाले उसका अपार आईडी जनरेट नहीं करेंगे। तो अपार आईडी बनाने के लिए कंसेंट फॉर्म देना जरूरी है। अगर नहीं देते हैं आप तो आपका नहीं बनेगा। और फिलहाल अगर हम कहें तो फिलहाल तो ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि अपार आईडी ना बनाने पर कोई नुकसान हो, लेकिन आने वाले वक्त में इसको बिल्कुल 100% श्योर यानी नेसेसरी यानी कंपलसरी कर दिया जाएगा। पर अभी फिलहाल तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ये अपार आईडी सीधे लिंक होगा किससे, तो आपके ABC अकाउंट से, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अपार आईडी का लिंक किससे होगा, तो ABC अकाउंट से होगा। और ABC अकाउंट क्या होता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में।